बाब सैयद वारिस शाह। आज हम आपको दिखाएंगे वारिस शाह की मस्जिद, जामिया मस्जिद सैयद वारिस शाह। आप इसकी तारीख़ भी दे सकते हैं। आपके लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, आपको शायद कहीं देखने को ना मिली होगी। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे, अंदर से मस्जिद भी दिखाएंगे कैसी है, अंदर क्या क्या है, आप अपनी आँखों से वाज़े देखेंगे। ये बहुत कदीमी मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, जामिया मस्जिद है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। ये आप व्यू देख सकते हैं, जामिया सैयद वारिस शाह की मस्जिद है। ठीक है, ये फ्रंट के जो आपका मनाज़र आपको मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरा से, आप ठीक है आप देख भी सकते हैं। मलका हास शहर का नाम है, ज़िला पाकपतन का ये छोटा सा शहर है। पाकपतन रोड पे ये वाक़या है। साहिवाल से जाएं तो ये तकरीबन 35 किलोमीटर के फ़ासले पर ये मस्जिद वाक़या है। ठीक है जी, यहाँ पर सैयद वारिस शाह जो है उनका हुजरा मुबारक है, वो आपको दिखाते हैं जी। और वहाँ उनका जो वो कुछ करते थे, अंदर शायरी वगैरह भी काफ़ी लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, वो हुजरा मुबारक है जहाँ पर जो सैयद वारिस शाह थे वो बैठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, नवाफ़िल अदा करते थे और इबादत किया करते थे। ठीक है, और ये उनकी जो है शायरी भी, वो भी आप देख सकते हैं जी, वो भी दीवारों पर लिखी गई है। कैसी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली जो है शायरी वो लिखी गई है। ये उनका हुजरा मुबारक आप देख सकते हैं। फिर हम आपको फ्रंट मस्जिद पे लेके आते हैं जी। ये मस्जिद का फ्रंट जो है वो साइड है, और आपको दोबारा से हम लाइब्रेरी भी दिखाएंगे और आपको हुजरा मुबारक भी दिखाएंगे। ये मस्जिद के फ्रंट मनाज़िर हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर भी आए हुए थे जो नमाज़ अदा कर रहे थे, और जो है नवाफ़िल भी पढ़ते हैं यहाँ पर, इबादत भी लोग काफ़ी करते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ मस्जिद को देखने आते थे कि बाबा सैयद वारिस शाह कैसे जो है उनके तरीक़े के हवाले से वो भी मालूमात वो लेते हैं। ये मस्जिद के अंदर आपको लेके जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी इसकी दीवारें हैं, मोटी मोटी दीवारें जिसे कहते हैं। ये जो है वो सामने का मिंबर है जहाँ पर इमाम मस्जिद नमाज़ पढ़ाते हैं, खुतबा देते हैं जुम्मा के दौरान। ये मस्जिद के अंदर के मनाज़िर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं जी। ठीक है जी, ये बाज़ार से जो है वो काफ़ी नीचे की तरफ ये मस्जिद है। बाज़ार काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, ये मस्जिद बहुत पुरानी है, आप देख सकते हैं। ये गुंबज़ है जी मस्जिद का, अंदर का जो मेन बड़ा गुंबज़ है। तीन है तो तीन गुंबज़, ये दरमियान वाला था। अब ये जो फर्स्ट वाला साइड पे है वो ये गुंबज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी जनाब, यहाँ पर ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है। आप दीवारें आपको जो बताएंगे कि ये कितनी कदीमी मस्जिद है। और आगे वो सामने जहाँ पर चेयर पड़ी हुई हैं, ये इसका तीसरा गुंबज़ है अंदर की तरफ से। ठीक है, मस्जिद के अंदर सिर्फ 2 सफ़े आप देख सकते हैं, 2 सफ़े की जमात होती है। अब हम आपको बाहर के मनाज़र दिखाते हैं जी। ये बाहर का वो सामने छोटा दरवाज़ा बाहर बाज़ार की तरफ होता है। ये सामने जो है वो वज़ू खाना है सामने है। ठीक है, अब ये हम सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर जा रहे हैं। दोबारा हम आपको दिखाएंगे बाबा वारिस शाह का जो हुजरा मुबारक है वो आपको दोबारा दिखाते हैं। दोबारा मनाज़र आपको जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह आपको वाज़े तौर पर दिखा देते हैं। ये वारिस शाह की शायरी भी लिखी हुई है। ठीक है जनाब, और इसके अलावा यहाँ पर बाहर से काफ़ी लोग आते हैं बाबा वारिस शाह की मस्जिद देखने को, गैर मुल्की भी आते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई है। यहाँ पर हम आपको लाइव दिखाते हैं, साथ साथ लाइव मियाँ वारिस शाह का जो है वो हुजरा मुबारक आपको दिखाने लगे हैं। आए ज़रा आपको वो भी दिखाते हैं। चलते हैं, नीचे है जी मियाँ वारिस शाह का जो हुजरा मुबारक। जी, तो आप ये देख सकते हैं मियाँ वारिस शाह का जो हुजरा मुबारक है। यहाँ बैठ के वो इबादत किया करते थे। अल्लाह पाक से जो है वो जो कुछ मांगते थे वो यही इबादत, उनका इबादत का सिलसिला वो जारी रहता था दिन भर रात। यहीं पर वो अक्सर जो है इबादत करते थे, नमाज़ पढ़ते थे और नवाफिल वगैरह भी अदा करते थे। यहाँ देख सकते हैं आप उनकी जो शायरी भी है वो भी इन्होंने लिखी हुई है, और हमने बारी ताला भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं जी। ये छोटी सी जगह, इतनी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, और ये पंजाबी की ज़्यादातर शायरी उनकी जो है वो लिखी हुई, वो ज़रा आप देख सकते हैं। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे बाबा वारिस शाह के जो थे मलकान कब आए थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, शाही मस्जिद जो बनाई गई जामिया मस्जिद उसकी हिस्ट्री क्या है। आप यहाँ पर
اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں جی۔ یہ کب شہر آباد ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی تاریخ ساتھ ساتھ انہوں نے بتائی ہے۔ ملکانس اس کا نام ہے، پاک پتن روڈ پر واقع ہے، ساہیوال سے 35 کلومیٹر دور ہے، ضلع پاک پتن کے ایک چھوٹا سا شہر ہے ملکانس۔ آگے شاہی مسجد سید وارث شاہ کی ہسٹری وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دی گئی ہے، لکھا ہوا چھوٹی سی تحریر ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس کے آگے انہوں نے جو ہے کچھ اور تاریخ بھی بتائی ہے، تحریر جو سید وارث شاہ کے حالات کی زندگی ہے، ان کی ولادت کب ہوئی تھی، ٹھیک ہے، والد کا نام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، یہاں وہ کیسے آئے، اس کی کافی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں کتابوں کی صورت میں بھی ملتی ہیں۔ یہاں پر کچھ ملکہ ہانس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اس کا راستہ بھی بتایا گیا ہے، یہ کہاں کیسے کیسے وارث شاہ یہاں پر جو ہے وہ آئے تھے اور کس سن میں آئے تھے، کتنی دیر تک رہے تھے، کافی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔